संसद लोकतंत्र का मंदिर है और जब कोई इस मंदिर की मर्यादा को भंग करने की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पर वो सजा का हकदार होता है, फिर वो चाहे किसी भी पक्ष का हो, सत्ता पक्ष का या फिर विपक्ष का। अगर कोई संसद की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करेगा उसे अंजाम तो भुगतना ही होगा। भगवंत मान तो आपको याद ही होंगे, वो हैं तो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री, लेकिन वो भी संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं, जिसके लिए हालांकि उन्हें जिम्मेदार भी ठहराया गया था, बख्शा नहीं गया था। भगवंत मान के बाद अब ऐसी एक हरकत जब कांग्रेस सांसद ने की तो भरपाई फिर उनको भी तो करनी ही पड़ेगी। हो गई संसद की कार्रवाई से निलंबित, वो भी कम से कम पूरे बजट सत्र के लिए। हालांकि ये कार्रवाई कांग्रेस के गले नहीं उतरी और कांग्रेस ने अपनी सांसद के खिलाफ हुई निलंबन की कार्रवाई पर विरोध जताया, शोर मचाया, अनुचित बताया है। वीडियो बनाने वाले कांग्रेस सांसद ने भी अपनी सफाई पेश की है, खुद को निर्दोष बताया है। कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल ने कहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जब मैंने कुछ किया नहीं तब भी मुझे फांसी की सजा दी गई। मैं स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आती हूँ और मेरी संस्कृति मुझे कानून का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देती। वो आप प्रोवाइड कराया गया और वीडियो बनाया भी आपने। मैं इसके ऊपर अभी बोलना नहीं चाहती, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कुछ भी दोष नहीं होते हुए मुझे फांसी की सजा दी गई है और वो भी ऐसे घराने में मैं जन्म लिया है। आप महिला हैं, आपका दोष है। स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आती हूँ और मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं कानून को अवरोध करूँ, क्योंकि इस देश को स्वतंत्रता मिलाने के लिए मेरे घराने के लोग फांसी में भी चढ़े, तो इस तरह से हमारा अपमान करना उनको ठीक नहीं था। रजनी पाटिल ने यह भी कहा, मुझे सख्त से सख्त सजा देना उचित नहीं है क्योंकि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। पत्रकारों से रजनी पाटिल ने कहा, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हूं और मुझे नैसर्गिक न्याय मिलना चाहिए। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझ पर इस तरह आरोप लगाना और सीधे तौर पर मुझे कड़ी से कड़ी सजा देना उचित नहीं है। जानबूझकर मेरा नाम लिया गया और मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ। कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल पर राज्यसभा की कार्यवाही रिकॉर्ड करने का आरोप है और इसे सोशल मीडिया पर वायरल करने का भी आरोप है। इससे पहले रजनी अशोक राव पाटिल ने कहा था, जिस तरह से बीजेपी ने मुझे जलील किया है, मुझे आप इन्वेस्टिगेट कर दीजिए। कल जो हमारी तरफ से प्रधानमंत्री जी के भाषण को बार बार रोका गया, उससे ये लोग बौखला गए हैं, इसलिए ये पूरा मैन्युफैक्चर्ड प्रोग्राम था। कल जो प्रधानमंत्री जी का भाषण पे रोक लगाई गई, हमने बार बार रोका गया हमारे तरफ से, उसके लिए उनका एक बौखला गए है और इसलिए ये पूरा मैन्युफैक्चर्ड ये प्रोग्राम था ये। लेकिन प्रमोद तिवारी जी ने जब ये बात कही तो चेयर से कहा गया डेफेमेटरी है, जिस तरह से महिला की बात वो कर रहे हैं कि एक महिला के खिलाफ चेयर की तरफ से कहा गया डेफेमेटरी रिमार्क्स कर रहे हैं और डिलीट कर दिया जाएगा। मुझे इस पर प्रमोद तिवारी जी को अब रजनी पाटिल कहे चाहे कुछ भी लें, लेकिन जो उन्होंने किया है इसके लिए उनके खिलाफ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने एक्शन लिया है। बजट सत्र के बाकी के दिनों के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सभापति धनखड़ ने कहा, रजनी पाटिल को इस सेशन के बाकी बचे दिनों तक के लिए सस्पेंड किया जाता है और जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वो सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगी। श्रीमती रजनी पाटिल अशोक राव is suspended for the remaining period of the current session until there is report available for consideration of the House from the Privileges Committee. I put this motion for consideration of the House. सभापति ने आर्टिकल 105 का हवाला दिया है, कहा है अगर कोई क्वांटम ऑफ हाउस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस करता है तो उसको कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। सुनिए क्या कहा सभापति जगदीप धनखड़ ने। I need to hold down 1 second, please take it. I need to hold out an assurance to the members. The honorable member has indicated that our action should not be such that some other authority can scrutinize it. I assure the House there is no authority beyond Parliament to scrutinize our actions. I further assure the House there is a constitutional prescription to that level. I indicated so on 7 December 2022. I reiterate, we are the ultimate architect of Constitution. There is no authority under the Constitution that can even look at issues that are meant for us. There was a suggestion. 1 second.
there was a suggestion that we could immediately investigate through agencies Twitter handle. I said, no, that idea doesn't occur to me. And that suggestion came from a distinguished member. I said, as chairman, I will vindicate the trust of my electorate. We will deal it in-house and will not seek any outside assistance, number one. And number two, the Honorable LOP has made a very significant point. I will react to that. कहा जा रहा है कि अब इस मामले में प्रिविलेज कमेटी जांच करेगी और जब तक हमें इस प्रतिष्ठित सदन के विचार के लिए विशेषाधिकार समिति की सिफारिश का लाभ मिलता है, तब तक पाटिल को मौजूदा सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि इस पूरे बजट सत्र के लिए रजनी पाटिल का निलंबन हो गया है। कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा रही है, जिस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उपराष्ट्रपति जी के ऊपर बहुत ही तोहमत लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने सदन के नियमों को भंग करने का न सिर्फ दुस्साहस किया, बल्कि साथ ही नियम भंग होते रहते हैं, आगे भी यही प्रथा पर कोई कार्रवाई ना हो, ऐसी हिदायत सदन में दी। जब उपराष्ट्रपति जी सदन की गरिमा को संरक्षित करने के लिए आदेश दे रहे थे, तब भी उपराष्ट्रपति महोदय के ऊपर कटाक्ष करते हुए, आरोप करते हुए कांग्रेस के एक नेता ने आक्रामक रूप भी सदन में दर्शाया। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं ने सदन की गरिमा पर ठेस पहुंचाया है, लेकिन आज जो डायरेक्शन उपराष्ट्रपति महोदय ने दिया वो इस बात का संकेत है कि सदन की गरिमा राष्ट्र की गरिमा है, संविधान के प्रति हम सब की जो प्रतिज्ञा है वो उसका प्रतिबिंब है। इसीलिए आज उपराष्ट्रपति महोदय ने नियम अनुसार जो कार्रवाई की उसका हम सब समर्थन करते हैं। हम चाहे विपक्ष में हों अथवा सत्ता में, हम चाहेंगे कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो हम अपेक्षा करते हैं कि कानून और नियम अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस मुद्दे को सदन में उठाया था। उन्होंने रजनी पाटिल के राज्यसभा का वीडियो बनाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने वाकये को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा था कि सदन के अंदर का मोबाइल से शूट किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला है। इसे सोशल मीडिया पर काफी प्रचारित किया गया है। Yesterday we saw the greatest contempt of this house and the people of India with the abject behavior of many of our colleagues over here, and we saw the chair being disrespected despite your earnest appeals on more than one occasion. We saw very senior leaders of various political parties behave in utter contempt of the chair, sir. They behaved in a manner which was derogatory, and possibly they may have their viewpoint, but Your suggestion. in their viewpoint, we were talking about our leader, maybe they are talking about their leader. Whoever is their leader, they were taking slogans of their leader. Our people were taking slogans of our leader. But in the process, the Honorable Prime Minister was heckled, misbehavior of the highest order by the members from the opposition side, and obviously tempers ran high. The members of the ruling party were requesting for an apology which was not forthcoming from any of the leaders of the opposition, and therefore, sir, with the behavior that we had seen yesterday of the Prime Minister, with the fact that every rule of the House Come out with has your been in suggestion. contempt, Honorable, with the fact your that your suggestion. own instructions are being totally disobeyed, I don't think the leader of the opposition should continue with the rest of his comments until he first gives an apology on behalf of all the opposition.
तो कुछ इस तरह से ये मुद्दा उठा और जब मुद्दा सदन की मर्यादा से, उसकी सुरक्षा से जुड़ा हो तो फिर कार्रवाई तो बनती है। आपको बता दें, रजनी पाटिल ने तो राज्यसभा के अंदर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, तब उन पर कार्रवाई हुई। इसी तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री 2016 में जो आपके सांसद थे, उन्होंने भी संसद का वीडियो बनाया था। कई सुरक्षा परतों को पार कर संसद में प्रवेश करने का वीडियो बनाया था और इसे सोशल मीडिया पर डाला था, जिसके बाद उन पर भी कार्रवाई हुई थी। हालांकि चारों तरफ से घिरने के बाद तत्कालीन आप सांसद मान ने माफी भी मांगी थी। इसे अनजाने में बनाई गई वीडियो बताया था, कहा था कि वो तो संसद की सुरक्षा को खतरे में डालने के बारे में सोच भी नहीं सकते और इसके लिए उन्होंने बिना शर्त माफी भी मांगी। वैसे कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल ने जो गलती की है और इस पर जो उनके निलंबन की कार्रवाई हुई है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।